तो भाई लोग इस हफ्ते कुछ ऐसे बेहतरीन अपडेट्स हैं जिन्हें सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि लोकी सीरीज वापस आ रहा है, शक्तिमान की भी एंट्री हो चुकी है और फैंटास्टिक फोर मूवी की शूटिंग 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही वांडा और डॉक्टर डूम के रिलेशनशिप को क्लियर करते हुए ये भी बताया गया है कि वांडा डूम्सडे में डॉक्टर डूम की मदद लेगी अपने डार्क होल्ड वाले कांड को रिवर्स करने में। इनके बीच लव एंगल नहीं है बल्कि वांडा के साथ कई टाइम ट्रेवल है। अब इस पर हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल कई सारी न्यूज, लीक्स और र्यूमर के साथ थ्योरी पर भी बात होगी। तो मेरे भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो रिसेंट में ही D23 ब्राजील हुआ। वहाँ इनके मेकर से पूछा गया क्या कभी फ्यूचर में हमें लोकी सीजन 3 देखने को मिलेगा। इनका जवाब आया कि लोकी सीरीज के लिए हमेशा चांस है। मुझे लगता है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि कुछ समय पहले जब मार्वल स्टूडियोज कैंग के कांड को डील कर रही थी तब एक इनसाइडर से लोकी सीजन 3 की पूरी रिपोर्ट सामने आई। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जहां अब स्टूडियोज ने लोकी सीजन 3 के लिए कुछ नया प्लान किया है। इनमें इनका सबसे पहला मुद्दा था कि ये कैंग की कहानी को लोकी सीजन 3 में ही खत्म कर देंगे। कैंग के वेरिएंट इमॉर्टस, रामाटुर, स्कारलेट सेंचुरियन, विक्टर टाइमली, ह्यू रूमिन्स और मिस्टर ग्रिफिन, ये सभी कैरेक्टर आगे हमें लोकी सीजन 3 में देखने को मिल सकते हैं अगर इस पे काम किया गया तो। और भी डिटेल्स और थ्योरी के साथ मैंने इस वीडियो में लोकी सीजन 3 को पूरा कवर किया है। एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। फिलहाल अगर हमें लोकी सीजन 3 देखने को मिलता है तो ये डूम्सडे के बाद ही दिखाया जाएगा। वहीं अगर हम लोकी सीजन 3 की इंपॉर्टेंस को समझें तो ये इन 2 रीजन के लिए जरूरी है। नंबर 1 कैंग का फिनाले, नंबर 2 ह्यू रूमिन्स, रवोना, विक्टर टाइमली के कैरेक्टर को फुल्ली आर्क देना। इन कैरेक्टर्स की स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है और ये भी रहना बाकी रह गया है। वहीं डिज्नी के CEO यही चाहते हैं कि मार्वल स्टूडियोज उन्हीं चीजों पे काम करे जिनकी फैन डिमांड रखते हैं। तो अगर लोकी सीजन 3 के लिए अच्छे विचार बन रहे हैं तो हम जैसे क्रिएटर तो खुश होंगे ही। वहीं इसके बाद डूम्सडे को लेकर वांडा से ये भी साफ कर दिया गया है कि अवेंजर्स डूम्सडे में वांडा और डॉक्टर डूम के साथ रहेंगी। ये कपल जैसा नहीं है बल्कि वांडा ने जो कुछ डार्क होल्ड की पावर से करप्ट होकर जो किया है उसको वो अनडन करेंगी। अब ये सारा काम मैजिक से होने वाला है तो डॉक्टर डूम और वांडा का ये फेस जहां RDJ डॉक्टर डूम मैजिक के साथ नजर आएंगे वो भी देखने को मिलेगा। यही मैं आपको डॉक्टर डूम के बारे में ये भी बता दूं कि डॉक्टर डूम ने डार्क होल्ड जैसी कई बुक्स को पढ़ा है, साथ ही वो सॉर्सरी का मास्टर भी है। उसने कई साल डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों पर रिसर्च किया है कि वो स्पेल करने से पहले किस ढंग से हाथों को आकृति देते हैं। कॉमिक्स में कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के सामने नहीं टिक पाए और सीक्रेट्स वॉर में जब ये इवेंट हुआ था कि जब बैटल वर्ल्ड को बनाया जा रहा था तब डॉक्टर स्ट्रेंज इसी वजह से डॉक्टर डूम का साथ देते हुए नजर आए थे। तो जितना भी कुछ सोचा है डॉक्टर डूम के बारे में केविन फाइगी उससे भी ज्यादा देने वाले हैं। वहीं सबसे पहले RDJ डॉक्टर डूम हमें फैंटास्टिक फोर मूवी में देखने को मिलेंगे। इनका रोल 20 मिनट के आसपास का ही होगा। डॉक्टर डूम का ओरिजिन हमें इस मूवी में नहीं दिखाया जाएगा बल्कि ये चीज हमें अवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगी। वहीं अब फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर इसकी स्टोरी लाइन से कई सारी चीजें सामने आ गई हैं, जैसे फैंटास्टिक फोर TBA से मिलेंगे और मल्टीवर्स मर रहा है इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ ये मल्टीवर्स मर क्यों रहा है इसके पीछे भी कई सारे रीजन हैं। नंबर 1 इनकर्जन, नंबर 2 टाइमलाइंस का उलझना, नंबर 3 एंकर बींग्स का अचानक से गायब हो जाना। वहीं इस मूवी में एक स्पेस राफ्ट आर्क भी दिखाया जाएगा जो मल्टीवर्स के हर एक एंकर बींग को एक साथ सेव करने के लिए बनाया होगा। जब मल्टीवर्स खत्म हो रहा होगा तो इधर TBA इन्हीं एंकर बींग्स को बचाएगी इसी राफ्ट के सहारे। तो क्या अब हम इस चीज को मान ले कि जब मल्टीवर्स खत्म होगा तब सभी एंकर बींग्स TBA में होंगे इंक्लूडेड फैंटास्टिक फोर, तो मल्टीवर्सल ट्री भी डेड हो गया होगा और तब लोकी TVA में आकर इन सभी एंकर बींग सुपर हीरो को गाइड करेगा। और अगर सच में ऐसा मूवमेंट बनता है तो ये मल्टीवर्स की सबसे बेहतरीन अवेंजर्स टीम होगी जिसको बोला जा सकता है अवेंजर प्राइम। कॉमिक्स में एक टाइम पर लोकी भी अवेंजर प्राइम बनता है और ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितना भी कुछ हो रहा है ये इसी तरफ जा रहा है। वहीं फैंटास्टिक फोर से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि आपको इसमें कई सारे कॉमिक कॉल बैक भी देखने को मिलेंगे। साथ ही फैंटास्टिक फोर कई सारी टाइमलाइंस में भी दिखेंगे और ये सब टाइम ट्रेवल से नहीं होगा, ये होगा डायमेंशनल ट्रेवल से। अब इतना कुछ हो रहा है फैंटास्टिक फोर के लिए तो उम्मीदें तो बढ़ ही जाती हैं। वहीं इसके अलग मार्वल स्टूडियोज ने व्हाट इफ सीजन 3 का एक ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। मैंने भी इस पर एक ब्रेकडाउन बना दिया है, आप ये वाली वीडियो देख लेना। फिलहाल कोहरी को आप यहाँ इसके नए लुक में देख सकते हो। इधर इसके कॉस्ट्यूम में स्पेस टच दिया गया है क्योंकि इसको पावर टेसेरेक्ट से मिली है, इसीलिए इसके कॉस्ट्यूम को यूनिवर्स जैसा दिखाया है। गॉडेस ऑफ थंडर स्ट्रोम भी इसमें देखने को मिली है। ये एक्समैन का ऐसा पहला कैरेक्टर है जो हमें यहाँ देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें कि ये स्ट्रोम थॉर कैसे है तो हमें यहाँ पर एक ऐसी रियलिटी को दिखाया जाएगा जहाँ 2 सुपर हीरोज मिलकर एक नई कहानी बुनते हैं।
ये लगभग इन्फिनिटी वॉर कॉमिक स्टोरी जैसा रहेगा। इस सीरीज में दो सुपर हीरोज मिलकर एक नया कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे सोल्जर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल मिलकर ये कैरेक्टर बनाती है, आयरन मैन और थॉर मिलकर आयरन हैमर बनते हैं। ऐसे और भी कैरेक्टर हैं जो हमें इस कॉमिक सीरीज में दिखाए गए हैं। और व्हाट इफ में स्ट्रोम को थॉर के साथ दिखाना ये एक जिज्ञासा जगह देता है कि बाकी सुपर हीरोज की कहानी क्या होगी। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडरमैन और हल्क, क्या ये भी किसी एक्स मैन के साथ मर्ज हो गए हैं? इन सब को देखने में मजा आएगा। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन कौन से दो कैरेक्टर को एक साथ मर्ज होता देखना चाहोगे। वही इस सीरीज में कोहरी की तरह एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है बर्डी, और ये एमसीयू का दूसरा ओरिजिनल कैरेक्टर्स में से एक है। पहला कैरेक्टर आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। वहीं इसके बाद एमसीयू के एक्स-मैन को लेकर केविन फाइगी ने कुछ अपने शब्द बोले हैं। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में एक्स-मैन जरूरी हैं और वो सीक्रेट्स वॉर को बनाते बनाते एक्स-मैन की भी नींव रख देंगे, और इस ढंग से फ्यूचर में एक्स-मैन एक जरूरी हिस्सा हो जाएगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। इसके बाद गेम ऑफ थ्रोन से ये अपडेट है कि इस मूवी पर काम किया जा रहा है। ये ऑफिशियली HBO की तरफ से आया है और सच बता रहा हूँ मैंने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा। आप मुझे बताओ ये देखना लायक है और अपना समय देना सीरीज के लिए सही है? इसके बाद DC से पीस मेकर से ये अपडेट है कि इसका सीजन 2 हमें अगली साल अगस्त 2025 में देखने को मिलेगा। वहीं अब MCU में फिर से डिफेंडर्स की टीम असेंबल हो रही है। नेटफ्लिक्स पर आपने ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स और डेयरडेविल को देखा था, वो वाइब फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और डेयरडेविल बॉर्न अगेन में इसकी शुरुआत भी कर देंगे। कई पुराने कैरेक्टर्स के हिंट दिए जाएंगे और इनके टाइमलाइंस को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर होगा। फिर इसके बाद जो पिछले महीने वेनम द लास्ट डांस रिलीज हुई थी उसने अब तक 400 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। और इधर मार्वल ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि वंडर मैन सीरीज में हमें 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। सोनी ने भी अपनी अपकमिंग मूवी क्रेविन द हंटर के रन टाइम के बारे में ये बताया कि ये मूवी 2 घंटा 6 मिनट की होने वाली है और अब तक की ये सबसे लंबी मूवी होगी सोनी के स्पाइडरवर्स की। स्पाइडरवर्स से याद आया कि MCU माइल्स मोरालेस को जल्दी दिखाने वाला है। बस सोनी की एनिमेटेड मूवीज स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स रिलीज हो जाए, उसके बाद मार्वल स्टूडियोज माइल्स मोरालेस पर फोकस करेगा। 616 पर माइल्स मोरालेस पहले से ही है। अगर आप भूल गए हो तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने यहाँ माइल्स मोरालेस के अंकल को देखा जिसके लिए इसके अंकल आइसक्रीम ले जा रहे थे, तो इस रेफरेंस से वो 7-8 साल का ही होगा MCU में। और 2024 के आते आते वो 14-15 साल का हो गया होगा। 2027 में सीक्रेट वॉर्स इवेंट होगा और तब तक वो 17-18 साल का हो जाएगा। और यही एज थी माइल्स मोरालेस की जब वो स्पाइडरमैन बना था। तो MCU ने ये सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा है, बस इंतजार है सोनी के कुछ कांड से दूर हटने का। वही 10-13 साल का लड़का भी प्ले करने वाला है मिस्टर फैंटास्टिक 4 के बेटे का रोल। ये होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसने सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज में मल्टीवर्स को रिस्टोर करने में मदद की थी। ये कई तरह के पॉकेट डायमेंशन बना सकता है। फिलहाल रूमर्स के हिसाब से फ्रैंकलिन का एक मेन रोल होगा एवेंजर डूम्सडे में। वहीं MCU के एक्स-मैन के लिए जो विलन डिसाइड किया गया है एपोकलिप्स, इसको रॉक भी प्ले कर सकते हैं। अब इस कास्टिंग को लेकर फैंस दो चीजों में बट गए हैं, कुछ लोग इस कास्टिंग से खुश हैं, कुछ नहीं। आप किस साइड हो ये कमेंट बॉक्स में बता दो। इसके बाद मार्वल के इटर्नल्स को लेकर केविन फाइगी ने कुछ कहा है। उन्होंने बोला है कि कोई ऐसा पल आएगा कि हम इटर्नल्स को वापस लेके आएंगे। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि हमें इटर्नल मूवी तो नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि इटर्नल्स को अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग सुपर हीरोज और मूवीज के साथ दिखाया जाएगा। और यही चीज ये मूवी डिजर्व भी करती है, क्योंकि जो चीज कॉमिक्स में है वो आप यहाँ दिखाओगे नहीं, और अगर दिखाओगे भी तो उसके लिए आपके पास स्टोरी लाइन नहीं है। तो अगर स्टोरी अच्छी हो तो हम क्यों नहीं देखना चाहेंगे। इसीलिए डिज्नी और मार्वल के बीच में ये चल रहा है कि वो कुछ सीरीज के अगले सीजन को ही दिखाएंगे। अब तक इनमें 4 नाम सामने आए हैं। पहला है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, दूसरा है मून नाइट, तीसरा है हॉकाई और चौथा है शी हल्क। बाकी सबका तो समझ में आता है, लेकिन ये शी हल्क क्यों? आई डोंट नो। कुछ अच्छा सोचा हो या शायद इस कैरेक्टर को फिर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके बाद जब केविन फाइगी से ये पूछा गया कि आपके 3 फेवरेट MCU मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, तब उन्होंने बताया कि उनका पहला था जब टोनी स्टार्क ने ये कहा कि आई एम आयरन मैन, दूसरा जब ब्लैक पैंथर रिवील होता है कि वो ब्लैक पैंथर है, तीसरा जो एंड गेम में पोर्टल वाला सीन था। तो ये 3 मोमेंट है केविन फाइगी के फेवरेट। और अगर आपके कोई ऐसे फेवरेट मोमेंट है जिसके बारे में कोई तुमसे नहीं पूछ रहा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर इसके बाद जो अभी D23 ब्राजील हुआ है, वहाँ एक्स-मैन 97 सीजन 2 का एक छोटा सा प्रोमो दिखाया गया जिसमें हमें मैग्नेटो पूरी दाढ़ी के साथ दिखा है। इन सब के बाद हल्क को लेकर एक बेहतरीन र्यूमर सामने आया है, जहां अब ये बताया जा रहा है कि एवेंजर डूम्सडे में जो हल्क हमें दिखाया जाएगा वो इस मूवी में मैस्ट्रो में बदलेगा। अब यहाँ मैस्ट्रो क्या चीज है? तो कॉमिक्स में जब हल्क बूढ़ा हो जाता है तब वो मैस्ट्रो बनता है। ये सबसे इविल वर्जन है हल्क का। और यहाँ ये हल्क डूम्सडे में कैसे मैस्ट्रो बनेगा, इसके पीछे एक ही रीजन है कि अगर हल्क पर कई सारा टाइम फ्लो कर दिया जाए, मतलब टाइम बढ़ाकर उसे बूढ़ा किया जाए, तब वो मैस्ट्रो बन सकता है।
या हल्क का फ्यूचर सेल्फ जो पास्ट में आएगा डूम्सडे के टाइम, या कोई ऐसा वेरिएंट जो मेस्ट्रो हो। फिलहाल हल्क को लेकर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। खुशी इस बात से है कि हमारे फेवरेट हल्क को भी एक आर्क देने की कोशिश की जा रही है, तो ये अच्छा है। वहीं इसके बाद डॉक्टर डूम को लेकर मार्वल स्टूडियोज ने अपने इरादे जाहिर किए हैं। स्टूडियोज कह रहा है कि मल्टीवर्सल सागा के बाद वो डॉक्टर डूम को दोबारा यूज नहीं करेगा। हम सबको आगे एक नया विलन मिलेगा और डॉक्टर डूम की कहानी मल्टीवर्स तक सिमट कर रह जाएगी। मल्टीवर्स सागा के बाद हमें म्यूटेंट सागा देखने को मिलेगी, जहां मार्वल अपना नया कैरेक्टर कैप्टन ब्रिटेन को इंट्रोड्यूस करने के इरादे में है। फिर इसके बाद अमेज़न की स्पाइडरमैन नोआर से कई सारे फुटेज सामने आए हैं, जहां आप इस सीरीज के बिहाइंड द सीन्स को देख सकते हैं। यहाँ निकोलस केजमैन है जो स्पाइडरमैन नोआर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिलहाल मैं तो एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए। सोनी ने इस सीरीज के बारे में कहा है कि ये स्पाइडरवर्स का हिस्सा नहीं है, मतलब जो स्पाइडरमैन नोआर के साथ हो रहा है वो अपनी एक अलग ही टाइमलाइन की कहानी है। मुझे पता है कि यहाँ पर क्या गोली घुमाई जा रही है, देखना ये फ्यूचर में स्पाइडरवर्स में जरूर दिखाई देगा। फिलहाल जाने दो, बाकी स्पाइडरमैन पर फोकस करते हैं। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज हमें जो देखने को मिलेगी और जो इसका ओपनिंग सॉन्ग होने वाला है वो 1960 के ओरिजिनल थीम सॉन्ग पर बेस होगा, या बोल सकते हैं कि ये वही होगा। इन सब के अलावा स्पाइडरमैन के और भी एनिमेटेड शो हैं जो काफी हिट भी साबित हुए हैं। इनमें से जो सबसे फेवरेट है हमारी 96 की एनिमेटेड सीरीज, फिर डिज्नी सीरीज में आने वाला स्पाइडरमैन, एक दो सीरीज और भी थी जिनको फैंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। फिर इसके बाद जो हमें अगाथा हॉलोलॉग में लेडी डेथ देखने को मिली, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज इनको आगे अपने कई अपकमिंग प्रोजेक्ट में दिखाएगा। इस कैरेक्टर को एमसीयू ने बेकार कर दिया। लेडी डेथ मतलब थैनोस, अगर इन दोनों को एक साथ नहीं दिखा सकते तो मेरी मानो फ्यूचर में मत दिखाओ इसे। लेडी डेथ को कॉमिक्स में बस इसीलिए पसंद किया गया कि थैनोस उसे प्यार करता था और डेडपुल भैया भी इसके चक्कर में लग गए थे। यही दो स्टोरी है लेडी डेथ से जुड़ी हुई कॉमिक्स में जो सबको पसंद आई है। हमें नहीं देखना अगाथा के साथ इसका चुम्बन, हमें डेडपुल और थैनोस चाहिए लेडी डेथ के साथ। फिलहाल गुस्से को साइड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, इनसे बात चल रही है रूसो ब्रदर्स की कि ये फ्यूचर में एमसीयू के किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं। ऐसे ही सेम र्यूमर धनुष की तरफ से भी आए थे। आई नो इंडिया में बहुत ऑडियंस है मार्वल की, इसीलिए कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स का नाम सामने आ रहा है। और अब मुझे इस चीज पर कुछ कहना है। यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज के पास एक बहुत बेहतरीन चांस है कि वो हमें एक ऐसी टाइमलाइन दिखा दे जहाँ के सभी सुपर हीरोज इंडिया से हों। अब इससे होगा ये कि कई सारे इंडियन एक्टर्स होंगे, मार्वल स्टूडियोज और उनकी भरोसेमंद कहानी होंगी, और मार्वल स्टूडियोज को एक ऐसा मार्केट मिल जाएगा जो मूवीज के कमाई के मामले में सबसे आगे है। मार्वल स्टूडियोज जानता है कि इंडिया में कितना पैसा है, और एक ऐसी टाइमलाइन को दिखा देना जहाँ सभी सुपर हीरोज इंडिया से हो, तो ये चीज एमसीयू फैंस को पागल कर देगी। एक बार सोच के देखो जरा इसके बारे में। वरुण धवन एंटमैन, राजकुमार राव हल्क, ऋतिक रोशन थॉर, महेश बाबू आयरन मैन, और बाकी भी और भी कैरेक्टर है जिनको हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे तो इंडियन फैंस हमेशा से ही अपने टच में एक सुपर हीरोज देखना चाहते हैं। राज कॉमिक्स से डोंगा, गमराज, बाकेलाल, तिरंगा, कमांडो, ध्रुव और नागराज जैसे कैरेक्टर ने बचपन को रंगीन कर दिया था। अब बॉलीवुड इस सुपर हीरोज कल्चर को फॉलो नहीं करता। रीजन सिर्फ एक ही है, बीएफएक्स और पैसा, और हाँ 100% स्टोरी लाइन भी। लेकिन जब यही सब ना हो तो आप कितने भी अच्छे सुपर हीरोज लेके आ जाओ, आपका सुपर हीरो नहीं चलेगा। सुपर हीरो फैन में एक जॉनरा ये भी है कि वो कैरेक्टर्स को बहुत ही डीप समझते हैं, उसके बारे में कॉमिक्स पढ़ते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चाहिए वो उससे ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं। यही चीज एमसीयू के साथ भी है। कुछ लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से मार्वल फैन बने हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग और भी हैं जो मार्वल कॉमिक्स से ही मार्वल के फैन बन गए थे। और इस समय जब हम इतनी साइफाई रिक एंड मॉर्टी जैसी सीरीज देख रहे हैं, साथ ही विज्ञान की इतनी गहरी समझ के साथ जब इसको बनाया जाता है, तब सुपर हीरोज जैसी चीजें उभर के आती हैं। समय बदल चुका है, इन्फॉर्मेशन हवा में तैर रही है, और अगर आप 90s के एरा को इस समय जिंदा करते हो तो भाई सॉरी शक्तिमान। हम समझते हैं कि शक्तिमान खुद एक तरह की लेगेसी है और मुकेश खन्ना अपनी इस लेगेसी को किसी और के हाथों में नहीं जाने दे सकते। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन बीच का भी एक रास्ता होता है। आपने जो 90s का एरा जिया, आपने हमें दूरदर्शन पे दिखा दिया। हम इस चीज को देख के खुश हैं, लेकिन इस समय के हिसाब से जो शक्तिमान के मोरल वैल्यूज हैं, वो ये जनरेशन कैसे डील करेगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ये कैन डू जनरेशन। तो भाई लोग, ये थे इस हफ्ते के कुछ बड़े अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियो डेली आपके लिए लाता रहूंगा, तो प्यार दो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।